गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो कुछ दिनों से हम लोग की वीडियो नहीं आ पा रही थी हमारे चैनल पे, तो अभी कोशिश करेंगे कि रेगुलर हम लोग वीडियो इसमें डालें, ठीक है, ताकि आप लोग की भी स्टडी कंटिन्यू रहे और साथ साथ में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी डेली बाय डेली आप लोग को सीखने को मिले, ठीक है। तो आज एक इंटरेस्टिंग फैक्ट लेकर के आया हूँ मैं एरिया के बारे में, ठीक है। एरिया से आप लोग फैमिलियर होंगे ही, ठीक है। तो एरिया में ही कुछ कुछ चीज़ें जो है उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली एरिया क्या होता है ये तो आप लोग को पता ही होगा अच्छे से कि एरिया होता क्या है, एरिया कहते किसे हैं। तो एरिया किसी भी ऑब्जेक्ट का कोई भी आकृति हो, कोई भी शेप होता है, वो जितना स्पेस ऑक्युपाई करता है, ठीक है ना, वो एरिया कहलाता है, ठीक है। अब एरिया में क्या होता है, जैसे 2D शेप्स कुछ होते हैं, तो 2D शेप्स के बारे में आप लोग को अच्छे से पता होगा, ठीक है ना। वो शेप्स जिसमें थिकनेस बिल्कुल भी नहीं होता, या फिर वो ऐसे शेप्स जिसको पेपर में हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना, इस तरह के शेप्स, ठीक है ना। ये सब क्या होते हैं, 2D शेप्स कहलाते हैं। थिकनेस नहीं होती ये, इसमें लेंथ और ब्रेथ होता है, ठीक है। और 3D शेप्स कैसे होते हैं, जिसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट, ठीक है ना। तो ये जो ऑब्जेक्ट होंगे, जो रियल लाइफ ऑब्जेक्ट होते हैं, वो कैसे कैसे स्पेस ऑक्युपाई करते हैं। एक तो स्पेस जो भी, अगर सपोज मैं इस ताली का आर्क ले लूं, ठीक है ना, तो क्या होता है, नीचे तो स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, ऊपर भी स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और मोटाई भी है, ठीक है ना। तो ये जितना स्पेस ऑक्युपाई करता है वो इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, वॉल्यूम। तो वो आगे हम लोग देखेंगे, हम लोग अभी 2D शेप्स में देखेंगे। तो ये जितना 2D ऑब्जेक्ट जितना स्पेस ऑक्युपाई करता है उसको हम लोग एरिया कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, एरिया कहते हैं, ठीक है। अब एरिया मेजर कैसे करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की एरिया कैसे मेजर करते हैं, इजी है, आप लोगों को फार्मूला वार्मूला सब पता होगा, ठीक है। तो वो जो जो आप लोगों को पता होगा उसके बारे में तो हम बात करने नहीं वाले हैं, ठीक है ना। जो उसमें और इंटरेस्टिंग है उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। वो सब बुक्स में भी लिखा जाता है कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, वो सब चीज़ें हैं, ठीक है ना। लेकिन वो आता कहाँ से है, एरिया मेजर करने का फार्मूला कहाँ से आता है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो कैसे आया, ठीक है। उससे पहले एक यूनिट पे बात कर लेते हैं। आप लोग देखते होंगे कि अगर आपने एरिया किसी ऑब्जेक्ट का निकाला है या कुछ भी, या आपने किसी चीज़ की लेंथ मेजर की है और अगर आपने यूनिट लगाना उसमें भूल गया, उसकी यूनिट नहीं लगा, तो आपके नंबर जो है वो या तो पूरे नहीं मिलेंगे या उसमें से नंबर काट लिए जाएंगे, ठीक है। अब यूनिट होता क्या उसको समझते हैं हम लोग, ठीक है ना, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सपोज मैंने 5 लिखा, ठीक है ना, सिंपल 5 लिखा मैंने, ठीक है ना। तो ये 5 जो है बहुत सारी चीज़ें शो कर सकता है। ये किसी की लेंथ भी शो कर सकता है, किसी का एरिया भी शो कर सकता है, किसी का क्वांटिटी भी शो कर सकता है, बहुत सारी चीज़ें शो करता है, जब तक कि इसके साथ कुछ यूनिट नहीं लगे। यूनिट लगने से वो स्पेसिफिक हो जाता है कि ये क्वांटिटी किस चीज़ को शो कर रही है। सपोज मैं अगर इसके आगे सेंटीमीटर लगा दूँ तो आपको पता चल जाएगा, अच्छा ये क्या कर रहा है, ये लेंथ बता रहा है। सपोज मैं इसके आगे रुपीज लगा दूँ, अच्छा ये रुपए को बता रहा है, पैसे को बता रहा है, रुपए जो भी होता है रुपीज को बता रहा है, ठीक है ना। सपोज इसके आगे मैं और कुछ ऐड कर दूं, सपोज सेंटीमीटर हो गए, या फिर केक ऑर्डर हो गया, केक लिख दूं, अच्छा 5 केक, मतलब ये जो नंबर है ये केक को शो कर रहा है कि इतने केक है हमारे पास। तो ये लगाना बहुत जरूरी है, यूनिट। तो इसी को हम लोग कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, इसको यूनिट कहते हैं या फिर इकाई कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, यूनिट या फिर इकाई कहते हैं, ठीक है। तो यूनिट तो आपको समझ में आ गया। उसी अनुसार से एरिया की भी कुछ यूनिट हो, ताकि पता तो चले, यूनिट लगाने से हमें ये तो पता चले कि वो क्वांटिटी शो क्या कर रही है, हमें बता क्या रही है। चलो अब एरिया पे हम लोग देखते हैं। अब एरिया होता क्या है, इसकी यूनिट कैसे होती है और एरिया मेजर कैसे करते हैं, ठीक है। चलो मैं एक शेप ले रहा हूँ, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं किसी को, इस शेप में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये समझ लो आप लोग क्या है, मैथ में माना ही चलता है। माना ही क्या है, ये रेक्टेंगल है, एक आयत, ठीक है ना। अभी आपको इस आयत को मेजर करना है कि इसकी एरिया कितनी है ना, इस रेक्टेंगल का एरिया कितना है वो आपको बताना है, ठीक है ना। अब सपोज मैं आपको बोल दूं कुछ भी, सपोज कि बताओ मेरी हाइट कितनी है ना। तो हाइट कितनी है, तो उसको मेजर करने के लिए कुछ तो रहना चाहिए ना आपके पास। किससे सर मेजर करूँ, स्केल से मेजर करूँ, या जो वो होता है फीता जिसको बोलते नहीं है, उससे मेजर करूँ, कुछ तो दोगे, या फिर अब जो भी चीज़ें आप कुछ ना कुछ चाहिए तो मेजर करने के लिए ना। तो भाई इसको मेजर कैसे करेंगे हम, ये तो शेप है, इसको मेजर करने के लिए कुछ तो चाहिए, ठीक है ना। तो इसको मेजर करने के लिए क्या दिया जाता है, ठीक है ना, कि इसको मेजर करने के लिए आपको दिया मैंने क्या, कि ये ले लो एक
स्क्वायर ले लो, ये क्या है, स्क्वायर है, ठीक है ना, ठीक है, स्क्वायर है, क्या है, स्क्वायर कितने सेंटीमीटर का है, 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, कितने सेंटीमीटर का स्क्वायर है, 1 सेंटीमीटर का ये स्क्वायर है, ठीक है। तो इसका नाम क्या रहेगा, इसका क्या नाम रहेगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या रहेगा ना, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या 1 वर्ग सेमी, ठीक है ना। एक स्क्वायर दे दिया, चलो इससे आप मेजर करो इसको, कुछ ना कुछ चाहिए मेजर करने के लिए, तो इससे आपको मेजर करना है इसको, चलो ठीक है, मेजर करते हैं, ठीक है। तो मेजर किया मैंने, ठीक है, मैं ऐसे ही मेजर कर रहा हूँ, ठीक है ना। एक बार उसको उठा के यहाँ रखा, फिर 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 चलो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, फिर यहाँ रखा, यहाँ रखा, यहाँ रखा, यहाँ रखा, एक एक करके मैंने रख करके देखिए, हाँ मेजर हो गया, कितना हो गया, 10, कितना हो गया, 10। अब सिर्फ 10 लिखोगे, अरे 10, 10 का मतलब क्या हो गया, तो 10 क्या लिखेंगे, वर्ग सेमी, 10 वर्ग सेमी या 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक एक सेंटीमीटर से मापे और 10 आया इसलिए बोले हम 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर और इसको क्या बोल सकते हो, 10, ऐसे ही बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम 1 सेंटीमीटर के स्क्वायर से इसको मापे और इसमें 10 आया। अगर मैं एक आलू यहाँ पर रख करके एक आलू से इसको मापता मैं और 10 आता तो मैं क्या लिखता, 10 आलू लिखता, इसका एरिया 10 आलू लिखता, लेकिन हमने मापा क्या है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर से, तो इसका क्या आया, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्या आया, हमारा एरिया आया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आप लोग समझ रहे हो कि यहाँ पर ये क्या है, यूनिट है, ये क्या है, यूनिट, किस चीज की यूनिट है, एरिया की यूनिट, ठीक है। और जो भी हम लोग एरिया मापेंगे, जो भी एरिया मापेंगे हम लोग स्क्वायर में ही मापेंगे और स्क्वायर से ही मापेंगे। अब वो स्क्वायर चेंज हो सकता है, सपोज ये छोटी सी शेप थी तो हमने सेंटीमीटर स्क्वायर से काम चला, सपोज मैं पूरे बोर्ड को अगर मैं मेजर करना चाहता हूँ, ठीक है ना, तो ये छोटा सा सेंटीमीटर स्क्वायर से मेजर करने बैठूंगा तो फिर रात चली जाएगी, है ना। तो जैसे शेप बढ़ता है उस तरह से इसका, इस स्क्वायर का साइज भी बढ़ता है। अगर मुझे इस बोर्ड को मापना है तो मैं किस तरह का स्क्वायर लूंगा, 1 मीटर का स्क्वायर लूंगा, ठीक है ना, 1 मीटर के स्क्वायर से पूरे को मेजर करूंगा। अगर सपोज जो भी आया हमारा, ठीक है, 24 समझो कि 24 आया, तो इस बोर्ड का एरिया क्या हो जाएगा, 24 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर क्यों होगा, मीटर स्क्वायर इसलिए होगा क्योंकि हम 1 मीटर के स्क्वायर से इसको मेजर किए हैं, इसलिए इसका एरिया होगा 24 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है कि ये यूनिट कैसे आ रहा है, स्क्वायर ही यूनिट क्यों होता है एरिया का, स्क्वायर यूनिट इसलिए एरिया का होता है क्योंकि हम स्क्वायर से ही मेजर करते हैं, किसी भी एरिया को क्या करते हैं, स्क्वायर से ही मेजर करते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे सर मीटर स्क्वायर तो चलो ठीक है, अब मुझे मान लो इस पूरे रूम का एरिया मेजर करना है या पूरे एक बिहार का एरिया मेजर करना है, ठीक है, तो उसमें स्क्वायर का साइज और बढ़ा देंगे। अभी हमने मीटर लिया, हम किलोमीटर लेंगे, किलोमीटर जितना बड़ा जो है स्क्वायर लेकर के उससे हम लोग मेजर करेंगे। अब एक चलो इतना यूनिट तो क्लियर हो गया सब लोग को ना, कि यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर ही क्यों होता है, क्योंकि उस स्क्वायर से हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे कि यार एक एक सेंटीमीटर हम रख के मेजर करने लगे तो कितना टाइम लगता है गिनने में, ठीक है ना। तो भाई कुछ ऐसा हो जिससे इजिली हो जाए, इजिली हमारा हो जाए, ठीक है ना। तो आप लोग खोजते हो क्या, मैक्सिमम लोग क्या खोजते हैं, हमको फॉर्मूला चाहिए, ठीक है। तो एक शेप से समझ में नहीं आएगा, चलो एक और शेप ले लेते हैं, ठीक है, एक स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। अब इसमें मेजर किया मैंने, रखा तो कुछ इस तरह का आया, ठीक। तो इसका कितना आया था हमारा 10 सेंटीमीटर, इसका इसको करोगे तो कितना आएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। उस तरह से एक और शेप ले सकते हो कुछ, ठीक है, एक और आप शेप ले लो, ठीक है। तो इसको अगर सेंटीमीटर से करोगे तो कुछ इस तरह का आएगा, ठीक है। तो इसका कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेमी बोल सकते हो आप इसको। अभी देखो तीनों शेप को देखो, आपको कुछ सिमिलैरिटी नजर आ रही होगी, इसमें 10 आया है, इसका 4 आया है, इसका 6 आया है, कुछ सिमिलैरिटी सोच के देखो, तब तक मैं इसका साइड्स लिख रहा हूं।
ये मैंने साइड लिखा, साइड कैसे लिखा है, 1-1 सेंटीमीटर का है ना, तो 5 सेंटीमीटर, इसका 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर का, ये 2 सेंटीमीटर का, ठीक है। इसका एरिया है, इसका एरिया है, और इसका एरिया है, ठीक है। अभी आप लोग समझ में आ रहा है कि हाँ क्या हो रहा है कि जो लेंथ है इसकी, लेंथ और ब्रेथ को जब हम लोग जोड़ेंगे नहीं आ रहा है, डिवाइड तो करेंगे भी नहीं आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ रहा है। तो अब हमको यहाँ भी देख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन करके ही आ रहा है, और यहाँ भी देख रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन करके आ रहा है। अच्छा, इसका मतलब हमको 1-1 सेंटीमीटर स्क्वायर रखने की आवश्यकता नहीं, हम उसके